हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। डोंट वरी अबाउट द फेल्योर्स, वरी अबाउट द चांसेस यू मिस व्हेन यू डोंट इवन ट्राई। फेल्योर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, उससे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता इस बात की है कि आपने जो चांस आपको मिला वो आपने क्या किया, मिस कर दिया, एंड यू हैव नॉट ट्राइड इट। चिंता उसकी करो, राइट? इस बात की चिंता मत करो कि आपको लाइफ में फेल्योर्स मिले। सो डोंट वरी अबाउट फेल्योर्स, वरी अबाउट द चांसेस यू मिस व्हेन यू डोंट इवन ट्राई। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंजियोस्पर्म्स के बारे में जो हर बच्चे को आनी ही चाहिए। तो हियर आर सम इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्म्स यहाँ पर कुछ बातें करेंगे उसकी। सारे जितना भी डिस्कशन होगा वो सब एंजियोस्पर्म के ऊपर होगा, है ना। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, सबसे पहला है सबसे छोटा आवृतबीजी। सबसे छोटा आवृतबीजी मतलब यूं समझ लो ये माइक्रोस्कोपिक होता है। सबसे छोटा आवृतबीजी ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है भाई? इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और वो कौन सा है? तो इट्स वॉल्फिया माइक्रोस्कोपिका। देखो नाम भी दे रखा है माइक्रोस्कोपिका, मतलब बहुत बहुत छोटा। वॉल्फिया माइक्रोस्कोपिका 1 से 2 mm का ही होता है, 1 से 2 mm मात्र। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक ट्री, सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष। सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है भाई? तो यूकेलिप्टिस रिग्नेंस है। यूकेलिप्टिस रिग्नेंस, ध्यान रहे 114 मीटर, राइट। यूकेलिप्टिस रिग्नेंस 114 मीटर, ये टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म ट्री, सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष है। पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म मतलब परजीवी आवृतबीजी। ये स्टार लगा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज़ है। कई लोग चूक जाते हैं, इंपॉर्टेंट कर देते हैं। देखो जैसे कि कस्क्यूटा कैसे था, ये क्या चीज़ है? एक टोटल स्टेम पैरासाइट है, पूर्ण तना परजीवी है। विस्कम और लोरेंथस ये क्या है? पार्शियल स्टेम पैरासाइट, आंशिक तना परजीवी है ये। ओरोबैंक एंड रेफ्लिसिया ये टोटल रूट पैरासाइट है, पूर्ण मूल परजीवी है। और सेंटेलम एल्बम यानी कि चंदन और स्ट्रिगा ये आंशिक मूल परजीवी है। वापस से बता दूं, परजीवी आवृतबीजियों के अंदर मैंने एक पढ़ाया है कस्क्यूटा कैसे था, ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, पूर्ण तना परजीवी। विस्कम और लोरेंथस ये आंशिक तना परजीवी है। ओरोबैंक और रेफ्लिशिया ये पूर्ण मूल परजीवी है। और सेंटेलम एल्बम और स्ट्रिगा ये आंशिक मूल परजीवी। भूलना नहीं, या मार्क कर दिया है इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं परजीवी आवृतबीजियों के, आपको ये मालूम होना चाहिए। टोटल स्टेम पैरासाइट है ना, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट और पार्शियल रूट पैरासाइट कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस एंजियोस्पर्म्स मतलब कीटहारी आवृतबीजी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको मालूम है निपेंथिस, इसको घटपादप भी बोलते हैं, पिचर प्लांट। यूट्रिकुलेरिया इसको ब्लैडर वर्ड भी कहते हैं। ड्रोसेरा इसको सनड्यू प्लांट भी कहते हैं। डायोनिया इसको वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। और एल्ड्रोवेंडा इसको वाटर फ्लाई ट्रैप कहते हैं। ये सब क्या है? कीटहारी आवृतबीजी पादप है, मतलब ये कीटों को खाते हैं। निपेंथिस पिचर प्लांट है, यूट्रिकुलेरिया ब्लैडर वर्ट है, ड्रोसेरा सनड्यू प्लांट है, डायोनिया वीनस फ्लाई ट्रैप है और एल्ड्रोवेंडा वाटर फ्लाई ट्रैप है। तो भूलना नहीं है, ये सब इंसेक्टिवोरस एंजियोस्पर्म्स है। सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म मतलब कि मृतोपजीवी आवृतबीजी यानी कि सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म कौन से हैं? मोनोट्रापा और नियोशिया, भूलना मत बेटा। ये मृतोपजीवी आवृतबीजी है।
स्मॉलेस्ट सीड, सबसे छोटे बीज, कौन से आवृत बीजी के सबसे छोटे बीज किस आवृत बीजी के हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो वो है ऑर्किड्स, और फैमिली कौन सी, ऑर्किडेसी। तो ऑर्किड्स के बीज जो होते हैं आवृत बीजी पादपों में सबसे छोटे होते हैं। लार्जेस्ट लीफ, मतलब ऐसा कौन सा आवृत बीजी है जिसकी सबसे बड़ी पत्तियां हैं, ऐसा कौन से आवृत बीजी पादप है जिसकी पत्तियां सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी पत्तियां जो है वो किसकी, विक्टोरिया रीजिया की फ्लोटिंग लीव्ड एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है ना। मतलब ये एक जलीय आवृत बीजी पादप है, ये एक जलीय आवृत बीजी पादप है विक्टोरिया रीजिया, और उसकी पत्तियां सबसे बड़ी होती है। लार्जेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा जो पुष्प है वो कौन सा है, रेफ्लिशिया का है। और अभी मैंने आपको बताया था कि रेफ्लिशिया टोटल रूट पैरासाइट है, मतलब पूर्ण मूल परजीवी है, पूर्ण मूल परजीवी है, राइट, टोटल रूट पैरासाइट है। लॉन्गेस्ट सीड विएबिलिटी है ना, मतलब सबसे लंबी बीज विएबिलिटी या सबसे लंबा बीज जीवन काल, सबसे लंबा बीज जीवन काल, मतलब विएबिलिटी मतलब वो कितने लंबे समय तक जिंदा रहता है, सबसे लंबा बीज जीवन काल। तो वो कौन सा है, निलंबो न्यूसीफेरा। निलंबो न्यूसीफेरा कौन सा है बेटा, निलंबो न्यूसीफेरा, इट इज़ निलंबो न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा याद रखोगे। कौन सा भाई, निलंबो न्यूसीफेरा, लोटस भी कहते हैं इसको, इट इज़ नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो सबसे लंबी अवधि की जो बीज जीवन काल है, मैं एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो सबसे लंबा बीज जीवन काल, लॉन्गेस्ट सीड विएबिलिटी निलंबो न्यूसीफेरा के अंदर है, और ये नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया है जिसको कि कमल भी कहते हैं। मोस्ट हार्मफुल टेरेस्ट्रियल वीड, राइट, सबसे हानिकारक, सबसे हानिकारक स्थलीय खरपतवार, स्थलीय खरपतवार कौन सी है, सबसे हानिकारक स्थलीय खरपतवार, कहीं पर भी ग्रो कर जाती है, आपने सुना होगा, पार्थीनियम हिस्टीरोफोरस, पार्थीनियम हिस्टीरोफोरस, इसको कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास भी कहते हैं और एस्ट्रेसी से बिलोंग करती है। पार्थीनियम हिस्टीरोफोरस, कांग्रेस ग्रास या इसको कैरेट ग्रास भी कहते हैं और एस्ट्रेसी से बिलोंग करती है। नाउ ये है सबसे हानिकारक, सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार, राइट, सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार कौन से, आइकोर्निया क्रेसिपस, वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, वाटर हाइसिंथ, राइट, या जलकुंभी के नाम से भी जाना जाता है इसको, जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ को हिंदी में बोलते हैं जलकुंभी। मोनोकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं, जो एक बार फ्लावर करते हैं, है ना, जो एक बार क्या करते हैं, पुष्पन करते हैं, जो एक बार पुष्पन करते हैं, फ्लावर ओनली वंस, फ्लावर ओनली वंस इन लाइफ। मोनोकार्पिक वो होते हैं जो लाइफ में केवल एक बार फ्लावर करते हैं, और वो कौन सा है, बेम्बूसा, बेम्बू ग्रास। बेम्बूसा जो है वो 50 से 100 सालों में, 50 से 100 सालों के अंदर केवल एक बार फ्लावर करते हैं, और ये पोएसी यानी कि ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पोएसी को आप ग्रेमिनी भी कह सकते हो, पोएसी को अपने क्या कह सकते हैं, ग्रेमिनी फैमिली, ठीक है। 50 से 100 साल में केवल एक बार फ्लावर करते हैं। नेक्स्ट, सूडोस्टोम फॉर्मेशन, मतलब कूट तने का निर्माण, कूट तने का निर्माण। मालूम है कूट तना किस में बनता है, तो बनाना के अंदर, केले के अंदर, और केला मुसेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केले के अंदर जो बाहर आपको तने जैसा दिखता है वो तना नहीं है, वो तो शीटिंग लीफ बेस है, आच्छादी पर्णाधार है। तना तो राइजोम होता है, और राइजोम हमेशा भूमिगत तना होता है, भूमि के नीचे पाया जाता है, याद रखना। एसिमिलेटरी रूट्स, मतलब आवृत बीजी पादपों के अंदर वो कौन से पादप है जिनमें स्वांगीकरण मूलें पाई जाती है, जो कि भोजन का निर्माण कर सकती है। स्वांगीकरण जय यानी कि स्वांगीकरण मूलें, और वो स्वांगीकरण मूलें कौन होती है, टीनोस्पोरा। स्वांगीकरण जो मूलें होती है वो टीनोस्पोरा, ये भोजन का निर्माण कर सकती है, और इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, याद रखना।
इनमें क्लोरोफिल क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस मतलब सबसे बड़ा पुष्पक्रम, सबसे बड़ा पुष्पक्रम लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस किस में होता है, तो एमोर्फोफेलस के अंदर होता है। एमोर्फोफेलस के अंदर इनका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो 6 फीट होता है, 6 फीट। तो एमोर्फोफेलस, आप इसको टॉलेस्ट फ्लावर भी कह सकते हो, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, टॉलेस्ट फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, टॉलेस्ट फ्लावर, एमोर्फोफेलस। विविपेरस सीड जर्मिनेशन, है ना, मतलब जरायुज बीज अंकुरन। जरायुज बीज अंकुरन का मतलब होता है फल के अंदर रहते हुए बीज का अंकुरन हो जाना। बीज का अंकुरन फल के अंदर, यहाँ पे लिख देते हैं बीज का अंकुरन फल के अंदर ही हो जाता है, फल के भीतर। बीज का अंकुरन फल के भीतर, याद रखना। और वो कौन है, राइजोफोरा। और राइजोफोरा क्या है, एक मैंग्रोव ट्री है, मैंग्रोव वनस्पति के अंदर ये पाया जाता है, मैंग्रोव वनस्पति के अंदर ये पाया जाता है राइजोफोरा, ठीक है। और ये कैसा जरायुज बीज है, इसके अंदर क्या होता है, बीज का अंकुरन फल के भीतर ही हो जाता है। राइजोफोरा बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइकोट प्लांट विदाउट कोटिलिडोन्स, बीज रहित, बीज पत्र रहित, बीज पत्र रहित द्विबीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री पादप। एक बात बताओ, डाइकोट के अंदर तो 2 कोटिलिडोन्स होते हैं ना, लेकिन यहाँ पर वो पूछ रहा है एक ऐसा डाइकोट बताओ जिसमें कोटिलिडोन ही नहीं होते हैं, तो वो कौन है, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। कस्क्यूटा क्या होती है, अमरबेल। कस्क्यूटा क्या होती है, अमरबेल। और ये क्या है, एक परजीवी आवृत बीजी पादप है, परजीवी आवृत बीजी पादप है। नेशनल फ्रूट कौन है ना, और राष्ट्रीय फल, तो राष्ट्रीय फल जो है वो कौन सा है भाई, मैग्नीफेरा इंडिका है, मैग्नीफेरा इंडिका, यानी कि आम या मैंगो। क्लियर। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। और जितने भी लोग चैनल के ऊपर नए हैं उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप चाहते हो कि विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर जितना भी मैटर कंटेंट हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका यदि आपको PDF अवेलेबल हो जाए, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर इस तरीके का आपको मेनू सेक्शन दिखाई देगा, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे। जब आप क्लिक करोगे तो आप जाओगे स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर, वहाँ पर दिखाई देगा स्टडी मटेरियल सेक्शन। स्टडी मटेरियल सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर मिलेगा। विज्ञान एक्सप्रेस के फोल्डर्स के अंदर यहाँ पर सारे के सारे वीडियोज़ के आपको PDFs अवेलेबल हो जाएंगे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास के अंदर जो आवृत बीजी पादपों के ऊपर बेस्ड थे, आपको आने ही चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।